दोस्तों हम कोई भी काम करने जा रहे हैं, खास करके मैं काम मतलब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, है ना। चाहे आप आरसीसी वर्क करने जा रहे हो, कंक्रीट के साथ डील करने जा रहे हो, ठीक है, तो आपको IS 456 पता होना चाहिए, इंडियन स्टैंडर्ड 456 पता होना चाहिए। भाई स्टील के साथ काम करने जा रहे हो, यानी स्टील स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा हूँ, स्टील रेनफोर्समेंट स्टील स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा हूँ, तो आपको पता होना चाहिए IS 800 के अंदर क्या क्या रिकमेंडेशन है ना, इंडियन स्टैंडर्ड। इसी तरीके से दोस्तों हम यहाँ पर बार बेंडिंग शेड्यूल्स के बारे में बात करने वाले हैं ना। हमने शुरुआत में कुछ बेसिक्स भी देख लिया, कुछ समझ भी लिया, कुछ शीट्स वगैरह के बारे में भी। तो हमें IS 2502, ये मैं बहुत बार जब हम लोग रिक्रूटमेंट वगैरह करते तो बहुत बार मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ कि भाई आप BBS के लिए डायरेक्टली कोई इंडियन स्टैंडर्ड रिकमेंड करना चाहोगे, या आपने देखा है या आपने रिफ़र किया है कभी। तो अभी तक मुझे सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट ने आंसर दिया, मतलब ऐसा समझो कि 100 में से 1%, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता IS 2502 के बारे में। कौन सा है दोस्तों, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा IS 2502 2502 IS 250 किसके बारे में है भाई? ये कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर बेंडिंग एंड फिक्सिंग ऑफ बार्स फॉर कंक्रीट रेनफोर्समेंट, ठीक है। सो IS 2502 के बारे में दोस्तों आपको पता होना चाहिए। इससे फायदा क्या होगा, मैं यहाँ पर पूरा IS कोड खुला हुआ है, तो मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट मोटे मोटे पॉइंट्स आपको बता देता हूँ, ठीक है। पहले तो ठीक है, क्या कहना चाह रहे, कुछ बेसिक बातें मैं तो बोलता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स हैं ना, ठीक है, वर्किंग प्रोफेशनल्स के आसपास, तो उनको मैं बोलूँगा वो भी अपना समय निकालें, वो भी निकाल सकते हैं ट्रैवलिंग के अंदर। जब कभी भी फ्री हो तो एक बार इसको स्क्रॉल करते, 26 पेज का ये सिर्फ और सिर्फ, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे। और हमारे IS कोड की लाइब्रेरी में ये ऑलरेडी अवेलेबल है। देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेनफोर्समेंट शेड्यूल, ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है, क्योंकि अभी क्या है मार्केट में बहुत सारी फॉर्म जो भी BBS का कैलकुलेशन वगैरह सबने अपने अपने हिसाब से बना लिया है ना। आपको बहुत वेरिएशंस देखने मिलेगा। टेबल अल्टीमेट टारगेट सेम है। अल्टीमेट टारगेट क्या है सबका? मेन अल्टीमेट टारगेट ये है कि भाई हमें यहाँ से रेनफोर्समेंट का एस्टिमेशन पता चल जाना चाहिए, रेनफोर्समेंट की डिटेलिंग एलोकेशन वगैरह पता चल जाना चाहिए। तो सबने अपने हिसाब से थोड़ा बहुत वेरिएशंस आपको सभी के अंदर को देखने को, लेकिन स्टैंडर्ड देखो, आपको टेबल यहाँ पर दिख रहा होगा, लोकेशन के भाई कहाँ पर वो होने वाला है, ठीक है। फिर मार्क डेजिग्नेशन, ठीक है, कहाँ पर ये इसके जो मार्किंग डेजिग्नेशन के भाई यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पर खत्म होगा। साइज एंड टाइप, ठीक है, तो MS राउंड बार है, माइल्ड स्टील का राउंड बार है। साइज कितनी है? 25 mm। टाइप कौन सा था? MS राउंड। तो यहाँ पर साइज एंड टाइप तीसरी कौन? ये स्टैंडर्ड है, IS 456 है, IS 2502 ने बोला है, ठीक है, IS 250। अभी हम BBS की बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ सेट आपने देखा था, मैंने एक शीट बताई थी इससे पहले वीडियो में, वहां पर भी नंबर ऑफ सेट, नंबर पर सेट, हर सेट में कितने नंबर्स हैं, टोटल नंबर्स, ठीक है। लेंथ कितनी हो गई आप कैलकुलेट कर सकते हो, कटिंग लेंथ। उसके बाद क्या है, शेप कैसा है भाई? तो शेप स्ट्रेट है। अगर कहीं पर शेप टेढ़ा मेढ़ा होगा, ऐसा होता है भाई, तो वहां पर आपको शेप भी बताना पड़ेगा, ठीक है। डायमेंशन आर इन अकॉर्डेंस विद दिस स्टैंडर्ड अनलेस अदरवाइज स्टैंडर्ड, यानी अनलेस की कोई नया डायमेंशन मेंशन किया हो, डायमेंशन स्टैंडर्ड इसम। तो ये है बेसिक शेड्यूल्स, ठीक है, यानी शेड्यूल का मतलब मैंने पहले बोला अलोकेशन डिटेलिंग्स। तो ये आपको बेसिक पता चल सकता है। उसके बाद कुछ यहाँ पर इन्होंने बताया कि भाई अगर इस तरीके से हो तो आप इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज भी अब हमारे पास आ चुके हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट भी आ चुके हैं, तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन ये इंडियन स्टैंडर्ड का रिकमेंडेशन है, और ये कैलकुलेशन कर रहा है सेंटर ऑफ द बार से, है ना। यहाँ पर कुछ नोट्स भी लिखे होगी, K वैल्यू क्या है, 2 वैल्यू क्या है, 1 वैल्यू क्या है, ये सारी चीज़ें। स्टैंडर्ड हुक एंड बेंड, इसके अब स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही जनरली मार्केट में बहुत बार इस्तेमाल होता है, मैं आपको अगले लेक्चर्स में बताऊंगा। बेंडिंग एंड कटिंग टॉलरेंस भाई कितना तक हो सकता है, कितना तक प्लस माइनस चल सकता है, ठीक है, वो आप देख सकते हो। फिर यहाँ पर और भी डिटेल्स है, हुक एंड बेंड अलाउंसेस। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, मेथड ऑफ मेजरमेंट, क्योंकि देखो बेंडिंग और कटिंग ये इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप मेजर कैसे कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ बेंडिंग डायमेंशन L है, अप्रोक्सीमेट टोटल लेंथ इस बार की कितनी होगी, L होगी। स्केच कैसा बनेगा? स्ट्रेट बनेगा। यहाँ पर देखो बताया भी गया, जहाँ पर मैंने बताया ना कहीं पर आपको स्केच या फिगर शो करना होगा। फिर ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसका टोटल कितना है भाई, तो यहाँ से यहाँ तक H और L, तो टोटल कटिंग लेंथ फिर इसकी कितनी हो जाएगी, L + H, और इसका शेप यहाँ पर बताया गया है। इसी तरीके से L + H + H, L + ट्वाइस इसकी कटिंग लेंथ बनेगी, ठीक है। इसी तरीके से सारे अलग अलग। अब यहाँ पर जो नोट लिखी ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो नोट लिखी है उसको समझना बहुत ज़्यादा।
where a hook is to be formed at right angles to the plane in which the bending sketch of the bar is drawn in the schedule. The hook shall be indicated below and mark either hook up और hook down. ठीक है, हुक 90 डिग्री अब भी हो सकते हैं डाउन, तो हुक अप के लिए ये सिंबल है। आप IS 456 खोलोगे ना तो आपको और अच्छे से दिखेगा। ये हुक अप का है, ठीक है, और ये हुक डाउन का है। नोट 2, H and B refers to hook allowances and bend allowance respectively। इसके अलावा एक और भी टेबल है, उसकी नोट भी जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको शो करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये सब भी है। ओके, इंटरनल रेडियस, नॉमिनल साइज रिस्पेक्टिवली, ऐसे बहुत अलग अलग शेप है। ये मैंने अभी ब्लैक किया इसलिए आपको इस तरीके से लग रहा है। आप ओरिजिनल हमारी IS कोड लाइब्रेरी में IS 2502 को रिकमेंड कर लो और वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर मुझे एक नोट आपको बतानी थी। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से, लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है, पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है, PDF के साथ और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com। आप एप्लीकेशन, एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नाउ। कि यहाँ पर जो मेजरमेंट किया गया है, ठीक है, क्योंकि ये आगे हमारे कैलकुलेशंस में भी आएंगे, तो यहाँ पर जो मेजरमेंट किया गया है ये कहीं पर भी डिडक्शन नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि आगे हम डिडक्शंस भी करने वाले हैं। जब भी बार को क्या करते हैं, इसके बाद का 1-2 लेक्चर हमारे ये डिडक्शंस के ऊपर है। जब भी बार को हम खींचते हैं या मोड़ते हैं तो उसमें कुछ पोर्शन बढ़ जाता है ना, बाय डिफॉल्ट, क्योंकि वो इलास्टिक मटेरियल है तो कुछ पोर्शन बढ़ जाता है। तो जो बढ़ गया वो तो कटिंग लेंथ में से डिडक्ट यानी कि माइनस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, माइनस। लेकिन IS 456 में कहीं पर भी आपको डिडक्शंस नहीं दिख रहा। आप बहुत रेयर केसेस में आपको डिडक्शंस दिखेंगे, बाकी जनरली आपको डिडक्शंस नहीं दिख रहा। आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो ये डिडक्शंस आपको यहाँ पर इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जो कैलकुलेशंस किया है वो कैलकुलेशंस का मेथड इन्होंने सेंटर टू सेंटर रखा है। कैसे रखा है भाई? एक स्टीरअप है, उसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेकर रखा है, इसीलिए यहाँ पर जो वैल्यूज दी गई ये भी अप्रोक्सीमेट है। अगर आप डिडक्शन कर रहे हो वो भी अप्रोक्सीमेट है, लेकिन फिर वहां पर फिर आपको आउटर टू आउटर कंसिडर करके चलना पड़ेगा, आउटर से आउटर। मैं आपको इसको जब हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे, जब स्टीरअप्स की अलग अलग डायमेंशंस में मैं आपको मल्टीपल कैलकुलेशंस करके बताऊंगा कि किस तरीके से इसको मेजर करते हैं, वहाँ पर भी मैं आपको इसको। लेकिन यहाँ पर मेरा मेन मकसद यही था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग ये डाउट में होते हैं कि सर IS कोड के अंदर तो डिडक्शंस नहीं है, 2 + A + E + 24D, ठीक है। ये आपने यहाँ पर दिख लिया, मैं समझाऊंगा ये कैसे आया, सारी चीज़ हम डिटेल में देखने वाले हैं। देखिए ये बहुत सिंपल, जो हमारी 135 डिग्री हुक की स्टीरअप्स होती है उसके बारे में। ये आपकी 90 डिग्री दिख रही होगी, ये आपकी इसी तरीके से 180 डिग्री मुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर आपको डिडक्शंस नहीं दिख रहे, उसके पीछे का पर्पस ये है, द इंटरनल रेडियस R ऑफ द कॉर्नर ऑफ द बाइंडर स्टीरअप etc shall be specified in another than given if the form of the bar is such that। कुछ नोट्स लिखी हुई है, नोट्स को पढ़ना जरूरी है, ठीक है। हाँ, if the form of the bar is such that there may be doubt as to which is inside of the bar, arrows should be shown on the bending schedule and dimension stated with the schedule OD ID inside and outside। तो कहने का मतलब यह है कि आप जब इस वैल्यूज को रिकमेंड कर रहे हो या इन वैल्यूज को डायरेक्टली इस्तेमाल कर रहे हो आपके BBS के अंदर, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब भी स्टीरअप्स का कैलकुलेशन आएगा मैं वहां पर भी समझाऊंगा कि यहाँ पर मल्टीपल रास्ते पॉसिबल है, आप इसको अलग अलग तरीके से, और डायरेक्ट फॉर्मूला तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला दोस्तों, ये जो फॉर्मूलाज है ये डायरेक्ट फॉर्मूलाज हम इसको बोलेंगे। चलो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो। देखो ये कहना क्या चाह रहे हैं, यहाँ पर एक स्टीरअप से 135 डिग्री की सभी को दिख रही होगी,
ठीक है। अब इसमें जो ए है ना, ए क्या है, ऊपर वाला जो रेनफोर्समेंट बार है उसके सेंटर से नीचे वाला जो बार है उसके सेंटर तक का डिस्टेंस ए है। तो ऐसे कितने ए हो गए भाई, तो ऐसे 2 ए हो गए ना, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो इसका देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, 2 टाइम्स ऑफ ए। इसी तरीके से दोस्तों ई भी होगा ना, ई कहां से कहां तक है, देखो यहां पर लिखा हुआ है ई। तो ऐसा अगर यहां पर है तो ऐसा ऊपर भी होगा, ऐसा नीचे भी होगा। तो 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस ई, यानी दोनों बार हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी होगा, दोनों बार वर्टिकल डिस्टेंस भी होगा। अब बात रही 24D की, तो ये कहां से आया, इसको फिर हम यहां पर समझेंगे, है ना। यहां पर जो एक्स्ट्रा बार है इसको हम यहां पर समझेंगे। तो कहने का मतलब ये कि अगर आप इन सारे फॉर्मूलाज में जो कि स्टीरअप्स के हैं, है ना, या ये देखो डायमंड स्टीरअप्स, इसका भी हम कैलकुलेशंस करेंगे। तो इन सारे फॉर्मूलाज में अगर आप डायरेक्टली आईएस कोड की वैल्यूज को रिकमेंड कर रहे हो या आईएस कोड की वैल्यूज के हिसाब से डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहे हो तो गलत नहीं है, इट इज नॉट रॉन्ग, ऑब्वियस बात है, इंडियन स्टैंडर्ड की तरफ से हो। बट आपको उसकी फिर नोट को पढ़ना पड़ेगा और यहां पर समझना पड़ेगा, है ना, कि यहां पर जो हिसाब से कैलकुलेशन हुई है वो इन्होंने यहां पर कुछ नोट्स के अंदर बता दिया कि हमने ये कंसेप्ट, इसीलिए आपको यहां पर डिडक्शन यानी कि माइनस नहीं देखने को मिलेगा। जबकि हम जब कैलकुलेशंस करेंगे तो वहां पर हम जो एक्स्ट्रा मोड़ना या बैंड है उसको डिडक्ट भी करेंगे, यानी कि माइनस भी करेंगे। तो आपको मैंने यहाँ पर IS 2502 बता दिया, आप सभी के पास होना चाहिए, उसको रिफर भी करते रहो, उसमें से डायरेक्टली वैल्यूज भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन कंसिडरिंग द नोट्स। और फिर हम जो कैलकुलेट करेंगे जिसमें हम डिडक्शंस को भी ऑब्वियस बात है कि कंसिडर करेंगे, तो वहां पर क्या अप्रोच होता है उसको। अभी इस वीडियो के अंदर आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर आपसे अब कोई भी पूछे कि BBS के लिए कौन सा IS कोड आप रिकमेंड करोगे या रिफर करोगे, सो IS 2502। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी IS कोड की लाइब्रेरी में अवेलेबल है, लेकिन अभी आपको अगर नए हो तो नहीं समझ में आ रहा होगा। अगर आपने पहले से कुछ सीखा हुआ है तो एक बार इसके साथ मिला लेना, एक बार इसके साथ मैच कर लेना। अगर आपने पहले से BBS की आपके पास जानकारी है, अगर नहीं है जानकारी तो फिर कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हमारी वीडियो सीक्वेंस में देखें। और यहाँ पर मैंने इस वीडियो को इसलिए बनाया शुरुआत में ही ताकि आपके पास IS 2502 जो कि IS कोड की लाइब्रेरी में है वो आप डाउनलोड करके बैठ जाओ, फ्रीली अवेलेबल है। और आगे की कैलकुलेशंस में हम इनको रेफरेंस में रखते हुए बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से। लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है, पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है, PDF के साथ और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com, आप एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नाउ।